गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बेटा मानचित्र का अध्ययन करेंगे। मानचित्र से संबंधित 5 नंबर का आपके प्रश्न बनता है। ये वीडियो कक्षा 10 और कक्षा 8 दोनों के लिए ही उपयोगी है, दोनों के ही मानचित्र आता है। वर्तमान में बेटा भारत में राज्यों की संख्या 28 है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर राज्य को राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा था उसे हटा दिया गया और अब उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो बेटा आइए अपन मानचित्र का अध्ययन करते हैं। सबसे ऊपर ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये है जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब ये राज्य नहीं है। अब जम्मू और कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया है, जम्मू और कश्मीर एंड लद्दाख में, और ये दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर इसके बाद में अपन भारत के पहले राज्य की बात करते हैं, तो इधर क्या है, पंजाब। पंजाब राज्य की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। ये यहाँ पर स्थित है बेटा चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की सीमा पर। यहाँ पर आ जाता है हरियाणा। अब पंजाब और हरियाणा दोनों की एक ही राजधानी है, वो क्या है, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य पास में स्थित हैं और चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। फिर इसके बाद में अपन आ जाते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहाँ पर बनाई गई है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट यहाँ पर बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। इसके बाद भी अपन आ जाते हैं बेटा उत्तराखंड में। यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश को डिवाइड करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया। उत्तराखंड की राजधानी है बेटा देहरादून। ये यहाँ पर आपका आ जाता है उत्तराखंड। फिर इसके बाद में अपन इधर आते हैं बेटा, ये है अपना पंजाब और हरियाणा से नीचे क्या है, राजस्थान। और ये यहाँ पर क्या है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। अब बेटा देखो, यहाँ पर जयपुर है और जयपुर से सीधी लाइन अपन इधर हरियाणा की तरफ खींचते हैं। यहाँ पर क्या है, दिल्ली। मोस्टली हर साल एग्जाम में पूछा जाता है दिल्ली, जयपुर, असम, ये मुंबई, चेन्नई, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हर बार रिपीट होते रहते हैं। दिल्ली आपको एक्यूरेट पता होना चाहिए कहाँ पर मानचित्र में स्थित है। तो दिल्ली बेटा देखो, ये देखो, इधर हरियाणा आ जाता है, इधर उत्तर प्रदेश आ जाता है। दोनों की सीमाओं पर क्या है, दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। दिल्ली हर साल बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दिल्ली कहाँ पर है, हरियाणा इधर आ गया, ये उत्तर प्रदेश है, दोनों की सीमाओं पर क्या है, दिल्ली। दिल्ली से अपन एक लाइन खींचते हैं, इधर क्या है, राजस्थान में जयपुर। जयपुर भी पूछा जाता है। दिल्ली आप सभी को पता होना चाहिए मानचित्र में कहाँ पर स्थित है। फिर इधर क्या है बेटा, उत्तर प्रदेश। 1857 की क्रांति से संबंधित मोस्टली सारे क्षेत्र कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में पूछ लिए जाते हैं। मेरठ, झांसी, कानपुर, लखनऊ, अवध, अयोध्या, वाराणसी, काशी जिसको कहा जाता है, इलाहाबाद, ये सब कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो इन सबको आप उत्तर प्रदेश में शो कर सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश की दाईं साइड में क्या है, बिहार। उत्तर प्रदेश के दाईं साइड में है बिहार। बिहार की राजधानी क्या है, पटना। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, लखनऊ। चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था नील की खेती के खिलाफ में, जो कृषक थे उनके द्वारा। और ये चंपारण स्थान कहाँ पर है, बिहार में। अब बिहार और उत्तर प्रदेश के ऊपर जो ये आपको खाली पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है, अपना पड़ोसी देश नेपाल। फिर इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं बेटा, इस तरफ आते हैं अपन पश्चिम उत्तर भारत में। यहां पर है गुजरात।
गुजरात की राजधानी गांधीनगर। इसके बाद में ये जो पोर्शन है यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। फिर इसके बाद में अपन पहुंच जाते हैं छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश को डिवाइड करके छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं झारखंड। बिहार का डिवाइड करके क्या बनाया गया, झारखंड। रांची इसकी राजधानी है। फिर इधर आ जाता है पश्चिम बंगाल। कोलकाता यहीं पर स्थित है इसकी राजधानी। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये जो खाली पोर्शन दिख रहा है ये अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश। अब इसके ऊपर आ जाते हैं, ये है सिक्किम। भारत चीन के बीच कई बार विवाद दिखाया जाता है। चीन सिक्किम को अपने क्षेत्र के अंदर शो करता है। यहाँ पर अपना पड़ोसी देश है भूटान। फिर इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश। चीन इस पर भी अपनी दावेदारी बार बार जताता है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चीन घुसपैठ करता है और अपनी दावेदारी जताता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद में नीचे क्या है, असम। बोर्ड एग्जाम में असम को भी कई बार पूछा जा चुका है। तो असम कहां पर है, भूटान के नीचे, बांग्लादेश के ऊपर। फिर असम के बाद में ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये है नागालैंड। नागालैंड के बाद में ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ये है मेघालय, ये है त्रिपुरा और ये है त्रिपुरा के बाद में अगला ये क्या है, मणिपुर, मिजोरम। तो ये पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं इनको सप्तभगिनी भी कहा जाता है, पूर्वोत्तर के राज्य कहा जाता है। और पहले इन सब के लिए एक ही उच्च न्यायालय था, असम उच्च न्यायालय। फिर इसके बाद में अपन आ जाते हैं बेटा ये है उड़ीसा। और इसके बाद में अपन आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी विकसित की गई है अमरावती, पहले हैदराबाद थी। जो हैदराबाद था वो अब किसको दे दिया गया, तेलंगाना। इसका डिवाइडेशन करके तेलंगाना जो नवीनतम राज्य बना था, इसकी राजधानी है हैदराबाद। इसके बाद में अपन आ जाते हैं महाराष्ट्र। इसकी राजधानी यहाँ पर अपन किनारे पे दिखाते हैं, मुंबई को इस तरफ क्यों शो करते हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे स्थित है। मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है मुंबई भी। ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये है बेटा गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। फिर इसके बाद में ये पोर्शन है कर्नाटक, राजधानी है बेंगलुरु। सबसे नीचे ये इधर दिखाई दे रहा है आपको, ये है पश्चिम तट पर, पश्चिम दक्षिण तट पर केरल है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहां पर अपन आ जाते हैं तमिलनाडु और राजधानी है चेन्नई, जिसको अपन यहां पर शो करते हैं। पहले इसको मद्रास कहा जाता था, वर्तमान में चेन्नई कहा जाता है। तो ये थे बेटा आपके 28 राज्य और उनकी राजधानियां। अब अपन मानचित्र में ये देखते हैं बेटा कि जो ये राज्य हैं अलग अलग, तो इनमें कौन कौन सी जो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं हैं, कौन सी नदियां हैं और कौन सी पतन स्थित है। पतन यानी बंदरगाह जो जल के किनारे स्थित होते हैं। तो अपने राजस्थान के समीप का जो पतन है वो है कांडला बंदरगाह, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है कांडला बंदरगाह। फिर इसके बाद में जो दूसरा पतन आता है ये है मुंबई पतन, यहीं पर है जवाहरलाल नेहरू सागर पतन। इसके बाद में है जो अगला पतन है, महत्वपूर्ण पतन है, वो है चेन्नई पतन, यहाँ पर स्थित है। विशाखापट्टनम हमेशा पूछा जाता है, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर विशाखापट्टनम बंदरगाह। फिर इसके बाद में पारादीप पतन भी पूछा जा चुका है, उड़ीसा में है पारादीप पतन।
और इसके बाद में पश्चिम बंगाल में 2 पतन है, कोलकाता पतन है और एक है हल्दिया पतन। 2 पतन यहाँ पर स्थित हैं, 2 बंदरगाह है। कर्नाटक में जो पतन है न्यू मैंगलोर पतन है। तो इस तरह पतन पूछे जाते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं पूछ ली जाती है, जैसे कि चंबल नदी पर स्थित जो महासागरीय चंबल नदी पर जो सागरी परियोजनाएं हैं, जैसे कि जांवार सागर, कोटा बैराज, गांधी सागर, तो ऐसी भी पूछी जा सकती है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर बनाई गई है। कोटा बैराज राजस्थान में है, जवाहर सागर राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर भी राजस्थान में है, चंबल नदी पर बनाई गई है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर से निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना हरिके बैराज पर स्थित है, जो कि यहाँ पर स्थित है और यहाँ से पंजाब से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना करके बनाई गई है। इसके अलावा जैसे कि महत्वपूर्ण नगर दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये जो राज्य की राजधानियां हैं, जयपुर मोस्टली पूछी जाती है। इसके अलावा बंदरगाह भी पूछे जाते हैं। बंदरगाह में सबसे पहले आता है विशाखापट्टनम बंदरगाह इधर है। पारादीप पतन भी पूछा जा चुका है। कोलकाता पतन पूछ लिया जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। चेन्नई पतन तमिलनाडु में स्थित है। मुंबई पतन महाराष्ट्र में, मुंबई के पास में यहाँ पर स्थित है। जवाहरलाल नेहरू सागर पतन इसके भार को हल्का करने के लिए बनाया गया है। अपने राजस्थान के निकट है कांडला पतन, जो यहाँ पर स्थित है। तो ये सभी पतन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कई बार राज्यों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि असम को दर्शाइए। तो असम कहाँ पर है? भूटान और बांग्लादेश के बीच में है। बांग्लादेश इधर, भूटान, इसके बीच में क्या है? असम। तो इस राज्यों के नाम, राज्यों की राजधानियां, महत्वपूर्ण क्षेत्र, खनिज संसाधनों से संबंधित क्षेत्र भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि बेलाडीला खान एशिया की सबसे बड़ी खान है, तो कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र बोकारो झारखंड में है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, कहां पर है? राजस्थान में है, कोटा के समीप, कोटा और चित्तौड़गढ़ के समीप है रावत भाटा। तो ऐसी चीजें भी मानचित्र में पूछ ली जाती है। बेटा आपको ध्यान से मानचित्र देखना है, 5 नंबर का आपके मानचित्र आता है। तो ऐसी चीजों को भी मानचित्र में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जैसे कि भद्रावती को मानचित्र में दर्शाइए, तो भद्रावती कहां पर है? कर्नाटक में है, लोह से संबंधित है। इसके अलावा महत्वपूर्ण खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित क्षेत्र भी पूछे जा सकते हैं। चावल उत्पादक क्षेत्रों को दर्शाओ या गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को मानचित्र में दर्शाइए, क्योंकि नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ परिवर्तन हुए हैं, तो उसके आधार पर कुछ फेरबदल किया जा सकता है। जैसे कि महात्मा गांधी के आंदोलन, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की? गुजरात में की थी, साबरमती के तट से। तो यहां पर अपन दांडी यात्रा को शो कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन, नागपुर अधिवेशन, तो नागपुर को मानचित्र में दर्शाइए। 1857 की क्रांति के क्षेत्र मानचित्र में पूछे जा सकते हैं। 1857 की क्रांति के क्षेत्रों को मानचित्र में दर्शाइए।